तो एक बड़ा राज आपसे मैं आज जानना चाहता हूँ। जी। 65 साल की उम्र में गोयल साहब जी जैसे हम कैसे बने? हाँ। ये इसका राज बता दीजिए कि ये- एकदम आपके जैसे फिट तुस्त मतलब क्या बोलते हैं, तंदुरुस्त चुस्त दुरुस्त, और एकदम स्किन आपकी बहुत ग्लो करती हुई स्किन, ये सब कुछ, ये जो पैकेज है ये कैसे मिल जाए, ये इसका राज खोल दीजिए आज। ये मुझे भी नहीं पता था कि जी। एक दिन मुझे ऐसे सवालों के जवाब देने होंगे। क्योंकि मैंने 1992 से लेके 1992 से लेके 1999 तक जी। मैंने अल्कोहल का टेस्ट किया। अच्छा। हाँ, फ्रेंड सर्कल था, सभी उसी उम्र में उलझते हैं। तो 1999 में मेरे साथ एक सज्जन जुड़े जो आयुर्वेद के एमडी थे, हैं, सॉरी अभी भी हैं, जी। आयुर्वेद के एमडी हैं। और उन्होंने आयुर्वेद वहाँ तक पढ़ा है जहाँ तक मतलब सोच भी नहीं सकता इंसान। तो आज तक उन्होंने, आज भी मेरे साथ वो काम करते हैं, आज तक उन्होंने गाड़ी नहीं ली जो पेट्रोल से चले, सिर्फ साइकिल रखते हैं वो। सुनने वाली बात, अभी भी वो साइकिल पे चलते हैं। वो मेरे से जवान है और मेरे से 12 साल बड़े हैं। क्या बात है। हाँ, और उनका देखा गया कि वो जब मेरे को जुड़े 1996 में वो मेरे पास आ गए थे। हाँ हाँ। मेरे फादर साहब एक्सपायर कर गए, तो मैंने कहा कि एक फादर साहब की बरसी पे कैंप लगाते हैं, फ्री लोगों को सेवा देते हैं। तो उनको अस्थमे की बीमारी थी, तो मुझे उस समय तक नहीं नॉलेज थी कोई, तो मैंने अस्थमे पे कैंप लगाया। उसके बाद अस्थमे का ट्रीटमेंट करते हैं और बिल्कुल ठीक है पेशेंट। तो मतलब कहने का कि वो वैद्य, मुझे उस समय किसी ने गाइड कर दिया कि उन वैद्य जी को आप कैंप में बुलाओ। मैंने उनको बुलाया, तो पिताजी की डेथ के बाद वो पिताजी के रूप में मुझे मिल गए। उस दिन से वो आज तक मेरे साथ है। तो उन्होंने फिर मुझे एक दिन बिठा के बताया, कहते गोयल, जैसे अभी आपके पास में आया था, आपने बोला कि आपका शुक्र, आपका बुद्ध बड़ा उच्च का है। उनको भी नॉलेज थी। उन्होंने मेरा माथा देखा, मुझे कहने मैंने भी लगे, माथा देख के कहा था। हाँ, उन्होंने मेरा माथा देखा और माथा देख के बोले कि यार सुभाष, तू जो शरारतें दुनिया भर की हैं वो करता है जरूर, लेकिन अगर तुमने इन चीज़ों को नहीं छोड़ा तो तेरी लाइफ में बड़ी बाधा आ जाएगी। मैं कहा जी बाधा कैसी? कहते तुमने वहाँ पहुँचना है जहाँ कोई पहुँचा नहीं। क्या बात है। उस दिन की बात है, 1996 की बात है, वो आज भी हैं मेरे साथ। तो कहते वहाँ पहुँचना है तुमने आयुर्वेदिक सिस्टम में, जहाँ आयुर्वेद का बच्चा बच्चा तेरे को गर्दन ऊपर उठा के देखेगा कि ये कौन है, तेरी ऊंचाई नापनी मुश्किल हो जाएगी। ये बात उन्होंने कही थी। और मेरे को उस समय ऐसा लगा कि ये आदमी गवार है। मेरे पास साइकिल भी नहीं, मेरे पास कोई घर नहीं, मैं एक कमरे में किराए पे रहता हूँ। घर वाले मुझे वापस लेने को तैयार नहीं कि ये पागल हो गया, ये काम नहीं करता, अब ये वैद्य बनेगा, ये डॉक्टरी करेगा, ये आयुर्वेद करेगा, जाने दो। क्योंकि फादर साहब का गारमेंट्स का टॉप बिजनेस था, वो चाहते थे मेरे काम में आए। हाँ, वो चल भी रहा था काम। हाँ, चला चलाया काम था। और मेरे को कोई, सच में मेरे को जब तक मैं उनके साथ रहा, मेरे को पता ही नहीं होता दिन कब है रात कब है। मेरे को 100 रुपये की ज़रूरत है तो 100, मेरे को 1000 की ज़रूरत है 1000, मेरे को कोई चीज़ लेनी मेरे लिए हाजिर। तो जब मैंने खुद के करने शुरू करे, मेरे को तो रात को समझ आए कि 7.5 रुपये की रोटी कहाँ से खाऊंगा, भाई गुरुद्वारा में चलते हैं। मतलब मैंने वो जीवन, इतनी अमीरी फैमिली से निकल के मैंने एक ऐसा जीवन शुरू किया कि जो भी मेरे पास होगा, अगर ये पेन भी मेरे शरीर पे लगा हुआ है, वो मेरी मेहनत की कमाई का होना चाहिए। ये ना हो कि किसी ने गिफ्ट दिया या मैं किसी अपने पूर्वजों की जायदाद पे बैठा हूँ। मैंने सचमुच कुछ किसी से नहीं लिया। मैं आया तो मैंने इसीलिए अपने उन दादा गुरु से, उस पिता गुरु से, यही मैंने उनको शायद अभद्र शब्द भी बोले थे उस समय, क्योंकि हमारी उम्र एक जैसी थी उस समय। तो और हम अपनी लाइफ में एंजॉय करते थे। तो मैंने उनको कुछ शब्द ऐसे भी बोले, मैं दिमाग जैसे कहता नहीं बंदा खराब है कि आप मुझे कहते हो कि तू ऐसा होएगा कि, मेरे को उन्होंने यहाँ तक बोला कि तेरा प्राइवेट जेट होगा। जब मेरे पास चलने के लिए साइकिल नहीं है तो आदमी मजाक समझेगा, मजाक समझेगा, खराब हो लगेगा कि बताओ। और खराब। मैं कहा यार मेरा मजाक उड़ा रहा है ये। हाँ। लेकिन मुझे कहने लगे, मैं जब पूरा उबाल कर गया, वो शांत बैठे रहे। मैं उबलता रहा, मैं बोलता रहा, मैं बहुत चिल्लाया, मैं उनके ऊपर भी चिल्लाया, वो शांत बैठे रहे। ज्ञानी थे, उनको ज्ञान था। बाद में कहते अच्छा अब तू बोल लिया ना, 1 मिनट बैठ, मैं तेरे से कुछ बात करनी है आज। कहता आज मेरा मूड है, तेरे से बात करूंगा ही करूंगा। कहते एक तो सबसे पहले ये शराब जो है ये ना पीनी है ना किसी को पिलानी है। 2 बातें। पर स्त्री से कभी आंख भी नहीं मिलानी।
सच बात है जी। मैं मेरे साथ कोई भी आ जाए, मैं उनके साथ ऐसे बात नहीं करता अपनी बीवी के बिना। तो उन्होंने कहा कि जो पैसा तेरे हाथ में आए, शाम को 1000 आ जाए, 500 आ जाए, 200, तब तक तो 1000 की बातें होती थी, 1000 बड़ी बात हो जाती थी। 500 100 रुपए की बात होती कि 100-500 जब भी तेरे हाथ में आ जाए अपनी बीवी को दे देना, जो जरूरत होगी उससे मांग लेना कि मेरे को आज जरूरत है, पैसे दे दे। और ये उससे बड़ा मुसीबत कर दी उसने। मैं ये कैसे हो सकता है? मैं मनी कंट्रोल ही चला गया। 2-2 रुपए मांग के लूँ, पैसा ही नहीं होगा तो बंदा जाएगा कहाँ? मैं मांगूंगा तो पूछेगी कहाँ लेना है, क्या करना। कहता बस इसीलिए बोल रहा हूँ कि वो तेरे को कोई पूछने वाला होना चाहिए कि तू खर्च कहाँ करेगा। तो वाइफ छोटी मोटी चीज़ नहीं थी जी, डबल MA B.Ed लेडी, वो कहाँ छोटी मोटी बात को वो भी जाने नहीं देगी, इग्नोर कर नहीं पाएगी। मेरी राशि की है। हाँ, वो हाँ आपकी राशि की है, अरुणा गोयल नाम है उनका। तो वो मतलब मैं पैसे जब मैं मांगने होते थे ना, उसको 3 दिन पहले पता चल जाता था कि ये पैसे मांगेगा। मेरा मूड देख लेती थी कि इसने मांगने हैं, अब ये मांग नहीं पा रहा है ना। तो भूमिका बना रहा है कि बेटे वो गाड़ी का सर्विस कराना है, ये करना है, उसको समझ आती थी अब ये पैसे मांगने के मूड में। तो मतलब कहने का कि जब वो सर से मेरी बातें हुई, उन्होंने फिर मुझे इस साइड को ध्यान करवाया। तो उस समय जा कर के उन्होंने एक ही बात कही कि गोयल साहब, जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो ये सारी चीज़ें यहाँ छोड़ दो। छोड़ दी भैया, ठीक है। फिर उन्होंने कहा मैं आपको 3 चीज़ें बताता हूँ, ये अपने जीवन में ले लो। मैं कहा जी वो किस लिए? कहता अगर आप चाहते हो कि 60 की उम्र में भी आप 26 के नजर आओ तो ये 3 चीज़ें करना। वो मैंने ध्यान से सुनी बात, उसके लिए मैं गुस्से नहीं हुआ उनको बिल्कुल भी। बड़े प्यार से मैं कहा सर बताओ। उसमें तो अपनी इच्छा आ गई ना। हाँ, कि मेरा फायदा है। मैं कहा ये कैसे हो सकता है? ये तो हो सकता है। तो कहते सबसे पहले एक तो जीरा, अजवाइन और सौंफ, जो नुस्खा मैं लोगों को बताता रहता हूँ, ये कहते हैं आपके पेट को कभी खराब। अब भी आप देखोगे मेरे गाड़ी के अंदर ये पूरा डब्बा बना पड़ा होता है। अच्छा, कोई दिन मिस नहीं करता मैं इसको। कहते कुछ भी खा, तू बर्गर खा, तू पिज्ज़ा खा, तू कुछ खा, बाद में ये 1 चम्मच खा लिया कर, गट बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है जी। फिर कहते हैं अगर जीवन में तू चाहता है तेरे को कोई बीमारी ऐसी ना हो जिसके लिए तेरे घर वालों को एम्बुलेंस बुलानी पड़े, जब भी कोई बीमारी हो चल के डॉक्टर तक जाने वाली हो, गए डॉक्टर के पास 2 दिन में खत्म हो गई, अपने पैर की दम पर। हाँ, वो था कलौंजी, मेथे और काले चने। आज भी मेरे घर में सब डब्बे ऐसे ही भरे रहते हैं। वो बच्चे भी खाते हैं, मैं भी खाता हूँ, वाइफ भी, सब खाते हैं। और हमारे घर में कोई भी ओवरवेट नहीं है। और ये कलौंजी जो है, इसके लिए तो कुरान में लिखा है। अच्छा, गीता में या कहीं मैंने देखा नहीं, लेकिन कुरान में मैं सभी ग्रंथों को पढ़ता हूँ। जी। कुरान में लिखा है कि कलौंजी जो है, जो इसका सेवन करता है, मौत को छोड़ के उसको कोई बीमारी तंग नहीं कर सकती। कैसे खाना चाहिए कलौंजी? क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। हाँ, किस ग्रंथ का बिहाव दिया है मैंने, छोटी चीज नहीं बताई, भगवान का नाम लिया है। तो उसमें लिखा है कि 10 दाने कलौंजी के काउंट करके, जैसे पहले 10 डाले, उस 2-3 दिन में वो चुटकी का हिसाब आ जाता है कि 10 नहीं 12-15 डाल लो, क्या होता है। तो वो ऐसे डाले, उसके अंदर 20 दाने जो हैं वो मेथे, मोटे वाले, बारीक नहीं, बारीक मेथे गर्मी करते हैं, मोटे वाले, तो वो मेथे, और 30 दाने 30 नग जो होते हैं वो काले चने। ठीक। हाँ। पानी का 1 गिलास लो, उसमें भिगो के रख दो शाम को। ठीक है। सुबह वो सॉफ्ट हो जाते हैं, पानी को निकाल लो, उसको चबा चबा के खाओ। जब आप चबाते हो सर, जब आप चबाते हो ना उसको, तो मुंह में सलाइवा पैदा होता है, और उससे सलाइवे का टेस्ट चेक करना कभी। बहुत चीज़ों से सलाइवा बनता है मुंह में, आप काली मिर्च डाल लो तब भी बनता है, लेकिन ये वाला जो सलाइवा बनता है सुबह एम्प्टी स्टमक वाला, उसका टेस्ट देखना जनाब आप। और उसके बाद उसको आप पानी को सिप करोगे, क्योंकि पानी मांगेगी उस समय, आपकी जुबान सूख जाती है, ड्राई होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि चने ये वो। तो वो आपका पानी आपने पी लेना है। उसके बाद 15-20 मिनट कहते हैं आपने अपना अखबार पढ़ो, कुछ करो। 15 खाली पेट है ना? 15-20 मिनट खाली ही रखना। 15-20 मिनट कहते फिर कुछ नहीं करना। देखो आपके आज आपकी चर्चा के अंदर, सत्संग के अंदर, ये वो सत्संग हो रहा है जी जिसकी हर पर्सन को जरूरत है। जी। तो कहते ये करना, और
साथ में ही रात को दूसरी कटोरी में जो भिगो के रखने को बोला, वो बोला 5 बादाम, 5 किशमिश और 1 अखरोट और 1 अंजीर, 4 चीज़ें पानी में डिप कर दो। जब ये मेथी कलौंजी वगैरह खाए हुए 15-20 मिनट बीत जाएंगे, आपका पेट कुछ मांगेगा, कहते उस समय इनको पानी में से निकालो, पानी फेंक दो, ये खाने हैं। और बादाम जो खाना है वो खाना है आपने छिलका उतार के। अच्छा, अगर आप कहते छिलके के समेत खा जाओगे, लापरवाही करोगे तो आपको यूरिक एसिड हो जाएगा, फिर मुझे मत कहना। मैं कहा सर बिल्कुल। मैंने जी वो चीज़ें शुरू करनी चाहिए, जैसे होता है नहीं, उस उम्र में एक क्रेज होता है, वो 100-100 ग्राम लेने की बजाय पाइया ले आए, 250-250 ग्राम ले आए कि अब तो एक ही दिन में खा जाएंगे। तो लगता है इकट्ठे खा लो तो पावर समा पता गया, नहीं क्या बन जाएगा। हाँ पावर आ गया। तो वो मतलब वो कटोरी वैसी दोनों लेनी है, तो वो लेते रहे, लेते लेते काफ़ी समय बीत गया, बच्चे हो गए, सब कुछ हो गया, घर अच्छा हो गया। और अल्कोहल की बोतल में इतनी सी अल्कोहल निकली हुई थी, बाकी पड़ी थी, वो अभी भी फ्रिज में रखी हुई है आज भी। बीवी को डराने के लिए अगर तंग करोगे फिर शुरू कर दूंगा। तो क्या बात है, बहुत अरे वाह, अरे वाह। तो है ना, तो मतलब वो इसलिए रखी हुई है कि उसको देख के मुझे एक वो चीज़ नज़र आती है कि अगर ये बोतल मैंने उस दिन ना छोड़ी होती तो शायद ये बोतल आज से 20-25 साल पहले ही मेरी मौत का कारण बन चुकी होती। तो मेरे घर में मेरे फादर को अस्थमा, मेरी मदर को डायबिटीज़, वंशनुमा रोग थे, ये एक भी रोग अपने पास फटका ही नहीं, बहुत सब खत्म। नहीं तो दादा दादी के रोग आ जाते हैं, वंशानुगत पीढ़ी दर, हाँ वंशानुगत पीढ़ी दर पीढ़ी रोग आते हैं। तो अस्थमे का रोग तो मैंने देखा, मेरे दादाजी थे मिल्की राम, उनके भी पिताजी जो थे बीरूमल, उनके पहले थे अपना रौनकी राम जी, इतने का मैं जानता हूँ, उससे आगे का नहीं पता। तो वो सारे ही अस्थमेटिक थे, मेरे फादर भी। तो हमें डर था कि हमें भी होगा। तो वो मुझे जब वैद्य जी ने बताया कि वंशनुमा रोग भी नहीं होंगे, तब से तो मेरा ज़्यादा ही इंटरेस्ट हो गया था कि ये तो काम करना है। और ये आज भी है। मैं 3 दिन से दिल्ली में हूँ, तो मेरी गाड़ी में देखिए ये सामान पड़ा है जी, जहाँ मैं रुकता हूँ वहीं सोख कर लेता हूँ, इनको सुबह खाता हूँ अपना। मतलब मैंने छोड़ा ही नहीं कोई दिन जी। लेकिन ये चीज़ें जो हैं ये लाइफ में अगर आप करेंगे तो सुभाष गोयल को आप सवाल नहीं करोगे, आप कहोगे मैं भी वैसा ही हूँ। तो स्किन ग्लो सब इसी से। और एक देखो लोग कहते हैं जी मैं तो योगा करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं सैर करता हूँ, मुझे कोई दिन याद नहीं जब मैंने वॉक करी हो। अच्छा, हाँ, आप कोई शारीरिक वो नहीं? एक बार थोड़ा सा माइंड पे स्ट्रेस आया था कारोबार को लेके। जैसे कारोबार बढ़ता है, आदमी की प्रतिष्ठा बढ़ती है, दुश्मन भी आते हैं, शत्रु आ जाते हैं, तो आदमी को लगता है ये क्यों आ गया, तो स्ट्रेस आ जाता है। तो उन दिनों में मेरा एक दोस्त है, योगा ट्रेनर है, वो मेरे पास आने लगा। उसने मुझे 5-6 महीने करवाया, सुबह सुबह 6 बजे लगते थे, हम कर लेते थे। तो उसने कुछ चीज़ें सिखा दी, वो रूटीन में ही बन गई, तो वो करते थे। फिर बाद में वो छोड़ी, फिर उसने मुझे लास्ट में कहा, कहते तू कुछ नहीं करेगा, मुझे पता है तेरे पास टाइम टूम नहीं होता, तू एक काम करना। मैं कहा बता। कहते ये दोनों पंजे, बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ जी, जो बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। जी। आपने देखा होगा जब दूध उबलता है, दूध को हम बॉईल करते हैं, तो उबल कर वो पूरा फैल जाता है, तो हम उसमें एक पानी का छींटा डालते हैं, वो शांत हो जाता है। उतनी देर तक जब तक पानी को वो अपने अंदर दोबारा गर्म नहीं कर लेता, फिर उसको लेके भी उबलता है कि तू आ इधर। तो मतलब ऐसे ही अपनी बॉडी है जी। अगर आप अपनी बॉडी को रोज उबाल दो, उबाल के उसको ठंडा कर लो, बताओ क्या रहा, सर्कुलेशन एकदम हो गया, एक एक नस में ब्लड चल गया और पूरा सिस्टम फैल गया, पूरा बॉडी में एकदम फैल के सारे सेल दोबारा से अपनी जगह पे आते हैं, तो बॉडी एकदम उठ के आती है। नहीं तो क्या है वो उबलने का, ये नहीं है कि पानी में गर्म में उबाल देना अपने को, ऐसा नहीं करना, कहीं दूध में बैठ जाओ उबलते हुए, ऐसा नहीं करना। ऐसे दोनों पंजे दीवार पे टिका देना। बड़े से बड़ा विद्वान जो अपने आप को विद्वान कहता है हेल्थ का, वो मेरी बात को कभी टाल नहीं सकता। और पहली बार मैं ये आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मैंने किसी से शेयर नहीं किया। मैं अपने पास आने वाले मरीजों को वहाँ करवा के जरूर भेजता हूँ कि ये करो और आप जाओ और करते रहो जी। मेरी वही रोजाना की 8 मिनट की एक्सरसाइज है, कभी मैंने 9 मिनट भी नहीं करी। बताइए।
बताओ क्या 8 मिनट करना है? 8 मिनट तो कर सकते हैं ना। एकदम पंजे लगाने हैं। 8 जीवन मिनट के लिए 8 मिनट तो देने ही वो आदमी भी कर सकता है जो कहता है मेरे पास मरने का फुर्सत नहीं है, हाँ है ना। ऐसे बहुत लोग हैं जो कहते हैं गोयल साहब कितना टाइम लगेगा, मैं कहता हूँ 3 घंटे तो वेटिंग है भैया मेरे पास जब आओगे। कहता है गोयल साहब हमारे पास तो मरने का वक्त नहीं है, आप 3 घंटे वेटिंग का कहते हो। मैं कहा मरने से बचना चाहते हो तो बैठ जाओ। इसमें एक और है कि कई लोग तो ऐसे कि काम कौड़ी का नहीं और फुर्सत घड़ी की हाँ, नहीं है। घड़ी की- सच में है। तो ऐसे भी लोग ये भी कर सकते हैं। हाँ, ऐसे कान को फोन लगा के घूमते रहेंगे, बाद में पता चलता है बैटरी तो है ही नहीं थी। क्या बात है, क्या बात है। तो ऐसे दोनों पंजों को पूरी हार्ड दीवार पे लगाओ। हाँ हाँ इतने जोर से पंजों के बाहर खड़े होके भागो, खड़े खड़े दीवार के। अपने आप को ये ले लो कि मैं दीवार के बीच में से निकल जाऊंगा, इतना पावर लगा। इतना मुझे इसके पावर। पार जाना है। हाँ, शरीर के अंदर इतनी पावर लेके आओ कि आपके अंदर रहे कि मैं दीवार को फाड़ दूंगा। ठीक है। आप 2 मिनट करके देखो, घड़ी देख के मीटर, अगर 2 मिनट आप देखोगे आपको लगेगा यार 2 मिनट बीत क्यों नहीं रहे, मैं तो मर जाऊंगा। इतना सांस फूल जाता है। उस समय पता चलता है 2 मिनट की कीमत क्या होती है, 10 सेकंड की कीमत क्या होती है। जब 2 मिनट में 10 सेकंड भी रह जाते हैं तब भी आदमी कहता है बस चल पड़, मैं तो मर जाऊंगा। तो वो भागना एकदम स्पीड से, तो सांस ऐसे फूलता है, बंदा ऐसे होता है। तो उस समय दीवार को छिपकली की तरह चिपक जाओ, पूरा दीवार के साथ ही चिपके चिपके अपने प्रभु का नाम लेके सांस को टिकाओ, टिकेगी। कभी गर्दन इधर लगा लो, कभी इधर लगा लो, सर्वाइकल भी नहीं होता। तो उसको जब सांस टिक गया, आपको लगे कि अब मैं दीवार को छोड़ सकता हूँ, गिरूंगा नहीं, तो हल्का सा छोड़ो, नीचे पहले ही मैट बिछा के रखो, उसके ऊपर चित्त शव आसन में लेट जाओ, मृत्यु मुद्रा में। शरीर पूरा ढीला छोड़ दो। लोग कहते हैं ना लंबे सांस लो, अपने आप आएंगे, कहने की जरूरत नहीं आ ही जाएंगे। वो अब निकलने ही लगेगा। और आप जब उठोगे ना जी, आपके पैर, हाथ, शरीर इतना हल्का होगा क्योंकि पूरा सर्कुलेशन ब्लड का चल चुका है, आंख से पैर तक हर चीज़ नॉर्मल। तो जब आप उठते हो, फिर देखते हो, फिर बाथरूम में जाओ, 1 कटोरी तेल की लो, चाहे देसी घी, सॉरी वो लो, अपना क्या नाम लेते हैं, तिल का तेल ले लो, सरसों का ले लो, ऐसे सर पे डालो, धीरे धीरे मलते जाओ, यहाँ से मलो, यहाँ से मलो, अंडर आर्म में मलो, यहाँ चड्डी में डलो, सब करते कराते उंगलियों तक मल के शावर ले लो, हो गया काम। वाह, वाकई में गोयल साहब, आज तो मैंने जो कहा कि रामबाण और वैदबान वाले रामबाण देने, आप सही में आप तो ऐसी ऐसी चीजें बता रहे हैं, एकदम नई नई। मैं आज भी कह रहा हूँ जी क्योंकि आपको मेरे विषय में पता है जी कि मुझे अनुभूतियां बड़ी होती हैं। जी। मैं आज दावे के साथ कह रहा हूँ, गोयल साहब का निर्माण ईश्वर ने विशेष काम के लिए किया था। नहीं, ये मेरी अनुभूति कह रही है। ये है। और इन पे संत कृपा है